मीरा कहती है मेरे मन में राम ही राम रटे बस, अब मुझे अब कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता, किसकी भी आवाज नहीं सुनाई पड़ती, उस कृष्ण की आवाज सुनाई पड़ती है बस। दुनिया में क्या हो रहा है, बाजार में शोरगुल, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ लेना देना है उस कृष्ण से, उस कान्हा से, उस वासुदेव से। मेरे मन में राम ही राम रटे रे। यहां तो भीतर राम की धुन है बस। यह धुन अनवरत है, वह सतत हो रही है। पहले तो तुम्हें शुरुआत करनी होती है, तो भूल जाते हो, कभी रट लेते हो या फिर भूल जाते हो, फिर याद आ जाती है, फिर रट लेते हो, फिर भूल जाते हो। वह पहला कदम है। जैसे तुम कहते हो ना राधे राधे राधे, प्रेमानंद जी महाराज कहते कि राधे राधे नाम जपो बस। आप जपते हो, कभी कभी याद आता है राधे राधे, फिर भूल जाते हो, फिर याद आता है, आया गया आया गया। ऐसा ही मीरा ने कृष्ण का नाम लिया है। फिर दूसरा कदम है, कम भूलेगा ज्यादा याद रखेगा। कभी कभी भूलेंगे, अभी 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 याद आएगा शुरू करोगे तो लंबे समय होंगे भूल जाने के, विस्मरण के। सुरती कभी कभी आएगी, सुरती कभी कभी आएगी, फिर धीरे धीरे स्थिति बदलती जाएगी। सुरती ज्यादा रहेगी, विस्मरण कभी कभी होगा फिर। और फिर तीसरी एक दशा आती है, सुरती स्थिर हो जाती है। जैसे श्वास चलती है ऐसी सुरती चलती है, मतलब वो नाम कंटिन्यू जपना शुरू हो जाता है। भूल नहीं जाते हो तुम तब। जागो तो, सो तो, उठो तो, बसो तो, कोई भी काम करो, भीतर अहर्निश एक नाद चलता रहता है, गूंज बनी रहती है, शराब ढलती रहती है, राम से मिलन होने का, कृष्ण से मिलन का। बैठे रहो बाजार में, दुकान पर, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भीतर राम मिलन है, कृष्ण मिलन है। तो मेरे मन राम ही राम रटे रे। मीरा आगे कहती है मेरे मन में राम ही राम रटे रे। राम नाम जपो लीजे, प्राणी कोटि न पाप कटे रे। करोड़ों पाप कट जाएंगे, एक राम की स्मृति कर लो बस, उससे ही। यह बात थोड़ी समझने जैसी है। इसका गलत अर्थ भी लोग लेते हैं कि लोगों ने गलत ही अर्थ लिया है। लोग सोचते हैं करोड़ों पाप राम के नाम लेने से कट जाएंगे, तो फिर क्या करना? एक दिन राम का नाम ले लेंगे बस और सारे पाप धुल जाएंगे। फिर बार बार क्या लेना? फिर एक बार से ही सारे पाप कट जाते हैं, तो एक बार ही नाम का नाम ले लो, राम का नाम, बस हो गया ना। अगर ऐसा ही हो तो रोज जाकर एक दफे ले लेंगे मंदिर में, तो दिन भर की कट कर गई ना। फिर एक बार नाम, राम का नाम लिया, बात खत्म। ऐसे ही लोग गंगा जाते हैं, कर लो चारों धाम, मिलेंगे कृष्ण मिलेंगे राम। मार ली गंगा में डुबकी, सारे धुल गए पाप। ना भाई। रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा है कि परमहंस देवा, मैं गंगा जा रहा हूं चारधाम यात्रा के लिए, तो जन्म जन्म के पाप कट सकते हैं क्या गंगा नहाने से? पूछा है प्रश्न। आप भी जाते हो ना, गंगोत्री यमुनोत्री चारधाम यात्रा, गंगा में डुबकी लगा दी, सारे पाप धुल गए जिंदगी भर के। पूछा है प्रश्न रामकृष्ण जी को उस व्यक्ति ने। अब ये रामकृष्ण परमहंस बड़े सरल चित्त के आदमी थे। क्रांति उनके वचनों में नहीं थी, उनके वचन बड़े शांत है, शांत व्यक्ति थे। लेकिन मगर फिर भी सत्य तो कहना पड़ेगा। अगर ये व्यक्ति कबीर के पास गया होता तो संत कबीर ने उठा लिया होता डंडा और मार दिया था उसको। पागल, क्या करता है? पहले तो यह मुड़ता है कि गंगा के पानी में नहाने से तेरे पाप कट जाएंगे, इम्पॉसिबल बात है। हां, दूसरे अगर गंगा के पानी में नहाने से कटते हो पाप, तब तो भूल कर मत जाना, क्योंकि पाप तू करे और गंगा से कटवाए, ये तो गंगा के ऊपर अन्याय हो गया। अगर गंगा के कारण पाप कट गए
कि तूने और काटे गंगा ने, पाप तू करे और काटे गंगा, तो गौरव तेरा है क्या गंगा का? इसीलिए कबीर मरते वक्त काशी छोड़कर मगहर चले गए हैं। और हम क्या करते हैं? हम जाते हैं काशी। जिसका अंतकाल पास आया हो, मरने के करीब आया हो, वह जाके बैठता है काशी और राह देखता है मरने की। और देखिए संत कबीर काशी छोड़ गए मरते वक्त और चले गए कहाँ? मगहर। और कहा जाता है कि जो मगहर जाता है, जो मगहर में मरता है, वह गधा होता है। और काशी में आपको तो पता है, काशी में मरता है तो लोग कहते हैं कि वह मोक्ष पाता है। देखिए कबीरदास जी मरते वक्त चले गए कहां पे? मगहर। तुम्हारे जैसे नहीं है कबीरदास जी, इसीलिए संत कहा जाता है उन्हें। देखिए मैं एक बात कह दूं आपसे, ये जो संत लोग हैं ना, कुछ अलग ही रहते किस्म के, कब क्या करे पता नहीं। तो कबीर का मरने का वक्त आया। कबीर ने कहा अपने शिष्यों को, उठा लो सब बोरिया बिस्तर और चलो मगहर। अभी सारे शिष्य परेशान कि भाई गुरु कहते हैं कि सारा बिस्तर बोरिया उठाओ और चलो मगहर। उनको पता है अगर मगहर में जो मरता है वह गधा होता है, और ये हमारे गुरु काशी छोड़ के वहां पे जा रहे, यहां पे रहो, यहां पे मर गए तो मोक्ष मिलेगा, लेकिन वहां पे जाके गधा। तो शिष्य कहते हैं पागल तो नहीं हुए आप? आपका दिमाग तो ठीक है, क्या करते हो आप? कबीर ने कहा कि मैं मरूंगा तो वहीं मरूंगा, काशी में नहीं मरूंगा। अगर यहां मर गया तो मेरा मोक्ष गया, लेकिन मगहर में मर गया तो मैं मोक्ष जाऊंगा। बात तो पक्की है। शिष्यों ने कहा क्यों भाई, क्या हुआ ऐसा इधर काशी में? तो कबीर कहते हैं काशी में तो कई मुर्दे कहते हैं मर मर कर जा रहे मोक्ष, यहां मैं नहीं मरने वाला। यहां पे इतनी भीड़ हो गई, इतने घाट गंदा हुआ है, यहां से जो जाने वाले मैं देखता हूं उनको कोई मोक्ष भिक्ष नहीं मिलता। इम्पॉसिबल बात। ऐसा कैसा मरण? जिसका मरण करीब आया उसके घर वाले उसको ले जाते हैं मरने वाले को काशी, वहां फ्लैट ले लेंगे, जगह ले लेंगे, या किसी धर्मशाला में ठहरेंगे और मरने का इंतजार करेंगे। ऐसे मरने से मोक्ष मिल सकता है? आप ही बताना। तो कबीरदास जी छोड़ गए काशी और गए मगहर, और मगहर में ही मरे। तो कबीर से अगर पूछा होता किसी ने तो वह डंडा उठा लेते। कबीर तो काशी में भी रहकर गंगा नहाने नहीं गए हैं, ध्यान रखना मेरी बात। क्या जाना गंगा नहाने, ऊपर की गंगा में नहा रहे थे। जमीन की गंगा से क्या होगा? स्वर्ग की गंगा में नहा रहे थे वह कबीर। मगर वे क्रांतिकारी दृष्टि के आदमी थे। लेकिन रामकृष्ण परमहंस की बात अलग है। रामकृष्ण परमहंस बड़े शांत आदमी है, मगर शांत भी झूठ थोड़ी बोलेंगे। शांत व्यक्ति शांत अपने ढंग से बोलेंगे, यह बात जरूरी है, सच है। क्रांत अपने ढंग से बोलेंगे, शांत अपने ढंग से बोलेंगे, मगर बात तो सच ही बोलेंगे। तो रामकृष्ण ने कहा जाते हो तो भले जाओ, एक डुबकी मेरे लिए भी लगा लेना, लेकिन तुमसे एक बात बता दूं, एक बात की सावधानी रखना, डुबकी लगाओ तो फिर निकलना मत। उस व्यक्ति ने कहा कि अब मारे गए, मर ही जाएंगे, अगर डुबकी लगाई और निकले ही नहीं तो ये कैसे हो सकता है? वापस क्वेश्चन पूछा रामकृष्ण परमहंस को। तो रामकृष्ण ने कहा निकले तो फिर क्या फायदा, क्योंकि मैंने यह सुना है कि काशी में जब तुम नहा के आओगे गंगा में, तो पाप गंगा ले लेगी जब तुम डुबकी मारोगे तो। मगर वे पाप भी इतने होशियार हो गए कि वहां
झाड़ जो लगे रहे किनारे पर, उन पर चढ़कर बैठ जाते हैं वह पाप। वह कहते हैं कि बेटे अब निकलो, कभी तो निकलोगे, बेटा जी निकलो। वे दमकर फिर सवार हो जाते तुम्हारे छाती के ऊपर, तुम्हारे खांधे के ऊपर। तुम जाओ भले, एक मेरे लिए भी लगा लेना डुबकी, लेकिन निकलना मत। सत्य तो बोलना ही होगा, चाहे रामकृष्ण बोले चाहे कबीर बोले। बोलने का ढंग अलग हो सकता है, लेकिन सत्य को छिपाया तो नहीं जा सकता। सत्य तो बोलना ही होगा। रामकृष्ण ने अपने ढंग से बता दी बात, अब तू समझ लो। न तो गंगा के नहाने से कोई पाप धुल सकता है, और न राम का एकाधा दफा नाम लेने से धुल सकता है पाप। लिखते जाओ राम नाम, राम 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 राम, राधे राधे राधे, कुछ होगा नहीं। लेकिन राम अगर तुम्हारी सूरती बन जाए, राधा अगर तुम्हारी सूरती बन जाए, कृष्ण अगर तुम्हारी सूरती बन जाए, बहने लगे तुम्हारे भीतर की अंतरधारा में, चेष्टा से मुक्ति हो जाए वह धारा, तुम्हें चेष्टा भी न करने पड़ी नाम लेने का, अनासाय बिना प्रयास कृष्ण का नाम आए, राम का नाम आए, चाहे राधे राधे का नाम आए, राधा का नाम आए, सतत जैसे हृदय धड़क रहा हो ऐसा राम धड़के, ऐसी कृष्ण धड़के, ऐसी राधा धड़के, उस याद बनी रहे तो ही निश्चित। कोटिक पाप कटे रे, राम नाम जप लीजे प्राणी, जनन जनन खत जू पुराने, नाम ही लेते फटे रे।